क्या आप जानते हैं कि एक साधारण जूस बेचने वाले ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो 5,000 करोड़ का घोटाला बन गया। एक घोटाला जिसने आम आदमी की गाढ़ी कमाई को निगल लिया और राजनीति, बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को इस खेल में जोड़ दिया। ये है महादेव बेटिंग ऐप की कहानी, जो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक ऐसा नेटवर्क था जिसने सिस्टम की हर कमजोरी का फायदा उठाया। आइए जानते हैं कि ये घोटाला कैसे शुरू हुआ और कैसे ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन गया। लेकिन इस घोटाले की असली जड़ कहाँ है, और क्या आप सोच सकते हैं कि इसमें आपकी मेहनत की कमाई भी शामिल हो सकती है? साल 2010 में भिलाई का एक साधारण युवक सौरभ चंद्राकर अपनी छोटी सी जूस की दुकान चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। सौरभ ने जल्द ही स्थानीय बेटिंग के धंधे में कदम रखा। यही वो समय था जब सौरभ की मुलाकात कुछ दक्षिण भारतीय और दुबई के संपर्कों से हुई। यहीं से महादेव बेटिंग ऐप का खतरनाक सफर शुरू हुआ। साल 2016-17 में सौरभ और उसके साथी रवि उपल ने इस ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप लाखों भारतीयों को बेटिंग की तरफ आकर्षित करने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। लेकिन इस ऐप का असली उद्देश्य सिर्फ बेटिंग नहीं, बल्कि काले धन को सफेद बनाना था। लेकिन यह पैसा आखिर जाता कहाँ था? क्या यह सिर्फ खेल था या इसके पीछे और भी कुछ बड़ा था? महादेव बेटिंग ऐप को दुबई से संचालित किया जाता था। इसके कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में थे, लेकिन असली खेल इसके आर्थिक मॉडल में छिपा था। हवाला नेटवर्क और नकली बैंक खातों के जरिए ये काले धन को सफेद कर रहे थे। इस ऐप के पास 50 लाख से भी ज्यादा यूजर्स थे, जो अपनी मेहनत की कमाई बेटिंग में गंवा रहे थे। सिर्फ यही नहीं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी इस ऐप को प्रमोट किया। बड़े बड़े इवेंट्स और पार्टियों में इनकी मौजूदगी ने इस ऐप को वैधता का आभास दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सरकार की नजरों से बचा हुआ था, या फिर इसके तार कहीं बड़े पॉलिटिकल नेटवर्क से जुड़े थे? जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले का सीधा संबंध राजनीति से था। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 2,508 करोड़ की रकम चुनावी फंडिंग के लिए दी गई। इसके अलावा डी कंपनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और शेयर मार्केट में हेरफेर के भी प्रमाण मिले। यह घोटाला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार वैश्विक स्तर पर फैले हुए थे। लेकिन क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाया, या ये घोटाला राजनीतिक संरक्षण में फलता फूलता रहा? जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी को इस घोटाले की जानकारी मिली, तो कई बड़े खुलासे हुए। पूरे देश में छापे मारे गए और करोड़ों रुपए की नकदी और संपत्ति जब्त की गई। इस दौरान सौरभ चंद्राकर और उनके परिवार ने दुबई में शिफ्ट होकर अपनी सुरक्षा पक्की कर ली। वहीं उनकी शादी के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी शिरकत की। लेकिन एड के पास क्या सबूत थे, और क्या इन सबूतों के दम पर सौरभ और रवि को भारत वापस लाया जा सकता है? यह घोटाला केवल पैसों की चोरी नहीं था, यह आम आदमी की मेहनत और विश्वास के साथ खिलवाड़ था। मजदूर, किसान और छोटे व्यापारी सब इस घोटाले के शिकार हुए। इसके साथ ही बेटिंग की लत ने लोगों की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। क्या ऐसे घोटाले दोबारा नहीं होंगे, और क्या सरकार ने इस पर कोई सख्त कदम उठाए हैं? महादेव बेटिंग ऐप का यह घोटाला हमारे देश की सिस्टम की कमजोरियों को उजागर करता है। यह एक चेतावनी है कि हमें सतर्क रहना होगा। सरकार को कड़े कानून लाने की जरूरत है, और हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि ऐसे घोटालों से बचा जा सके। आपके विचार क्या हैं, हमें कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग जागरूक हो सकें। जागरूक बने, सतर्क रहें और सिस्टम को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।